नमस्कार मित्रों, मैं शेखर मिश्रा कानपुर से एक बार फिर भारतवर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहले ये देखिए, राजस्थान में ऐसा लगता है मुगल काल का सरिया कानून दोबारा से वापस आ गया है। ये वीडियो आपके लिए। टीवी टॉपी वाला। मित्रों, ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो को देखने के बाद आज मुगल काल की याद हर भारतवासी को ज़रूर आई होगी। और राजस्थान में ऐसा ही दिख रहा है जैसे आज दोबारा से राजस्थान में सरिया कानून गहलोत सरकार ने या कांग्रेस शासित सरकार ने लागू कर दिया। ऐसी ही घटना सन 1669 के आसपास औरंगजेब ने करी थी, जब ऐसे ही शिव मंदिर काशी विश्वनाथ पे को उसने विध्वंस किया था। उसके कुछ सालों बाद यही रमज़ान का महीना था, जिसको ये लुटियन मीडिया बोलता है कि बहुत शांति का महीना रहता है, सौहार्द का महीना रहता है। जबकि इसी रमज़ान के महीने में आप घटनाएं उठा के देखें, सबसे ज़्यादा जो हिंसा ये जो शांतिप्रिय समुदाय करता है काफिरों के ऊपर, वो यही महीना रहता है। तो इसी रमज़ान के महीने में औरंगजेब द्वारा मथुरा के अंदर कई मंदिरों को विध्वंस किया गया। आज वही रमज़ान का महीना चल रहा है 2022 में। और जो भी राजस्थान के अंदर एक शिव मंदिर जो 300 साल पुराना है, उसको जिस ढंग से एक ग्राइंडिंग मशीन के द्वारा, एक ग्रिलिंग के द्वारा शिवलिंग को उखाड़ा जा रहा है, वो देख के हर भारतवासी बहुत दुखित है, बहुत क्रोधित भी है। उसको क्रोध भी आ रहा है कि जो 300 साल पुराना शिव मंदिर है, तब तो आपका अलवर भी नहीं था, राजगढ़ भी नहीं था। और ये दलील जो दे रही है वहाँ की सरकार, वो इतनी हास्यास्पद है मित्रों, आप जब सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। वो वहाँ पर जो सरकार बोल रही है, वो ये बोल रही है कि अलवर और राजगढ़ के विकास का एक मास्टर प्लान है, उसके अंतर्गत इस मंदिर को हटाना ज़रूरी था। अरे राजगढ़ एक टाउनशिप है, आपकी ही सरकार ने, हम सब जानते हैं, राजस्थान के अंदर बड़े बड़े शहरों में, चाहे जयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे उदयपुर हो, जो लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, जिनके पास वैधानिक पेपर नहीं थे, उनकी कॉलोनीज़ को आपने रेगुलराइज किया हुआ है। तो आप ये जो मास्टर प्लान का ढोंग मीडिया के थ्रू जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसा ही मास्टर प्लान अगर दिल्ली में बने, दिल्ली में भाजपा सरकार आ जाए, कोई बोले दिल्ली में एक मास्टर प्लान है, जो जामा मस्जिद है, इसको तो उखाड़ के, बुलडोज़र से उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। और ये बुलडोज़र से इसीलिए उखाड़ के फेंका है जामा मस्जिद को, क्योंकि दिल्ली का एक मास्टर प्लान हमारे सामने है। या कभी दुबई में, दुबई सरकार, वहाँ की जो लेगेसी है, वहाँ के जो प्रिंस और किंग है, वो बोले कि सऊदिया का एक मास्टर प्लान है। वो मास्टर प्लान ऐसा है कि मक्का मदीना को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा, तभी वो मास्टर प्लान बन सकता है। तो आप जो बातें कर रहे हैं बच्चों की तरीके, भारत की जनता आज की तारीख में इतनी परिपक्व है मिस्टर गहलोत, कि आपकी इस बेवकूफ़ी वाली जो बातें हैं, जो इलॉजिकल आप जो लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो सब लोगों को मालूम पड़ रहा है, पूरे राष्ट्र को मालूम पड़ रहा है कि आप जिनके आशीर्वाद से, जिनके तलवे चाट के, ऐसे जीभ से तलवे चाट के जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, उस कुर्सी में कोई दूसरा ना बैठ जाए, उनको खुश करने के लिए एक कैथोलिक जो महिला है, सोनिया एंटोनियो मानियो, और उसका पुत्र है राहुल विंची, उसको खुश करने के लिए जो आप ये कार्यकलाप कर रहे हैं, हिंदुओं को ठेस पहुंचाना, शिवलिंग मंदिर को ऐसे विस्थापित करना। अरे हो सकता है कोई अच्छा मास्टर प्लान हो, वहाँ पर मंदिर कोई प्रॉब्लम हो, तो मंदिर को विस्थापित करने का एक तरीका होना चाहिए, पुनर्स्थापना होनी चाहिए मंदिर की, एक प्रॉपर एक चैनल है धर्म में। लेकिन आपके लोग
उसको बुलडोजर से गिरा रहे हैं, उसके बाद जो शिवलिंग है उसकी ग्रिलिंग करके उसको उखाड़ रहे हैं। ये जो दिखा रहा है ना, ये कांग्रेस पार्टी की हिंदू और सनातन के प्रति घृणा कितनी है, कितने घृणा से भरे हुए ये लोग हैं। ख़ास तौर से फर्जी गांधी फैमिली जो है कांग्रेस की, और उसके जो 10-20 जो लंपट हैं, जो उसके चाटुकार हैं, तलवे चाटते रहते हैं, उनकी जो घृणा है, क्योंकि जो 70 सालों से इन्होंने भ्रष्टाचार का जो सिस्टम बना के रखा था, आज वो भ्रष्टाचार का सिस्टम टूट रहा है। इसलिए वो सनातन और हिंदू से इतनी घृणा है इनके अंदर कि ये इस प्रकार का कार्यक्रम राजस्थान के अंदर, भारतवर्ष के अंदर कर रहे हैं जो कभी मुगल काल में औरंगजेब ने किया था। और आप सोचिए, अगर यही काम भारतवर्ष में किसी योगी सरकार में, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, योगी सरकार अगर किसी मस्जिद में बुलडोजर चलवा दे तो मैं आपसे बता रहा हूँ, यही सेकुलर गैंग, यही शांतिप्रिय समुदाय क्या करेगा? पत्थर लेके घूमेगा, तलवारें लेके घूमेगा, कट्टे लेके घूमेगा सड़कों पे, और इसको जो शेल्टर देंगे, इसको जो शैडो देंगे, इसको जो बचाने की कोशिश करेंगे, वो ये अर्बन नक्सल्स, यही कांग्रेस पार्टी, यही समाजवादी पार्टी, यही आम आदमी पार्टी, यही ममता बनर्जी, यही शरद पवार, यही आज की शिवसेना, ये सब ह्यूमन राइट, मानवाधिकार की बात करने लगेंगे। लेकिन जब अलवर में, जब राजस्थान में मंदिर का ऐसे इस तरीके से विध्वंस किया जाता है जैसे मुगल काल में सरिया कानून के अंतर्गत औरंगजेब ने किया था, तब इनके मुंह से, न आम आदमी पार्टी के मुंह से कोई आवाज़ निकलेगी, न समाजवादी पार्टी के अखिलेश के मुंह से कुछ आवाज़ निकलेगी, न शरद पवार के मुंह से कुछ आवाज़ निकलेगी, न सोनिया एंटोनियो मानियो के मुंह से आवाज़ निकलेगी, ना ही राहुल विंची ट्वीट करेंगे। जबकि इसी राहुल विंची ने जहांगीरपुरी के अंदर जब बुलडोजर से केवल मस्जिद का गेट, जो कि अवैध तरीके से था, उसके पीछे जो छप्पर पड़े हुए थे जहां पर अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, जो म्यांमार से आए हुए हैं, उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था, उनके टट्टरों को हटाया और कई हिंदुओं की जो दुकानें थी उनको भी विध्वंस किया। तो यही राहुल गांधी ट्वीट करता है सुबह सुबह, जबकि वो भारत में नहीं है, वो कहीं मसाज कराने या कहीं मेडिटेशन करने विदेश गया हुआ है। मैं आपको बता दूं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये ट्वीट करता है कि ये बुलडोजर जहांगीरपुरी में नहीं, मस्जिद में नहीं, ये बुलडोजर भारत के संविधान में है। अब बताइए, आम आदमी पार्टी का पूरा पूरा डेलीगेशन जहांगीरपुरी में पड़ा हुआ है इन जिहादियों को संतुष्ट करने के लिए, इन जिहादियों को वोट बैंक, तो उनका वोट बैंक तो है ही है। वोट बैंक की मारामारी के चक्कर में ये सब जिहादियों के चरणों पे लेटे हुए हैं। आज जो मंदिर में राजस्थान में हुआ, किसी का कोई ट्वीट नहीं आया, किसी का कोई डेलीगेशन अलवर नहीं जाएगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ, चाहे वो आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन हो, चाहे वो अजय माखन के नेतृत्व में जहांगीर पहुँचा कांग्रेस का डेलीगेशन, और कल शायद समाजवादी पार्टी भी कोई डेलीगेशन लेके आ रही है, और ओवैसी जैसे जो जिहादी तत्व है वो तो कल रात में ही पहुंच गए थे। तो उनको तो उनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है, दे नो हाउ टू डू द जिहाद। और उनके साथ में जो हमारा लुटियन गैंग है वो कैसे एक्टिव था, आप देखिए ना। जहांगीरपुर सुबह सुबह 10 बजे कपिल सिब्बल पहुंच जाते हैं, संजय हेगड़े पहुंच जाते हैं, प्रशांत भूषण पहुंच जाता है, दुष्यंत दवे पहुंच जाता है। ये सब पैसा लेके पहुंचते हैं। क्या आपको लगता है कि जिनकी झोपड़पट्टियाँ थी वो इनको फीस दे सकते हैं? जो आदमी रोज़ का 200-300 रुपये 500 रुपये कमाने वाला हो, वो इनको फीस दे पाएगा? संजय हेगड़े को और कपिल सिब्बल जैसे लोगों को ये 20-20 लाख रुपए एक हेयरिंग का लेते हैं। इनके पास पैसा कहाँ से आता है? कभी ये भी सोचने की कोशिश करिए। इनको पैसा दिया जाता है, जो FCRA कानून है, लगभग 50,000 करोड़ की फंडिंग साल में, चाहे वो इस्लामिक कंट्रीज़ हो या वेस्टर्न कंट्रीज़ हो, वहाँ से फंडिंग्स आती हैं। उसके बाद में PFI जैसे संगठन और जमातो इस्लाम हिंद,
जो कि आपका ये हलाल सर्टिफिकेशन भी देता है, और ज़कात के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जाता है। जो पैसा आता है वो अपने जिहादियों और आतंकवादियों को बचाने के लिए इन वकीलों को दिया जाता है, इसलिए ये जाके सुबह 10 बजे सुप्रीम कोर्ट पर खड़े हो जाते हैं। तो अगर ये दिल्ली में हो गया होता तो ये क्या कर रहे होते? ये पूरे देश में आतंक मचा रहे होते। इस समय किसी मस्जिद को ऐसे विध्वंस किया जाता होता तो ये तलवार लेके, ईंट लेके, कट्टे लेके, ये जो उनके जो वामपंथियों के फुट सोल्जर्स हैं, जो इनके सैनिक हैं, वो ये करते हैं। और ये वामपंथी लुटियन मीडिया, ये वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, विदेशों के मीडिया में भारत में तो तानाशाही आ गई, अल्पसंख्यकों के ऊपर बिजली गिर गई, ये प्रोत्साहित कर रहे होते। लेकिन जब हर्षित का कर्नाटका में होगा तो इनका ट्वीट नहीं आता, इनके ह्यूमन राइट्स पता नहीं कौन से बस्ते में चले जाते हैं। जब दिल्ली में अंकित शर्मा की हत्या करते हैं ये शांतिप्रिय समुदाय, तो दिल्ली में शाहीन बाग में 60 लोगों की हत्याएं होती हैं। उस कानून के विरोध में, जो कानून में भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए कुछ भी खराब नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है, केवल ये वामपंथी लुटियन गैंग उनको गुमराह करके 60 हत्याएं करवाता है। आप समझिए इस देश के अंदर क्या स्थिति दिन पर दिन बन रही है, और दिन पर दिन जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे ये स्थितियां अलग अलग रूप लेती जा रही हैं। तो इन स्थितियों को समझने के लिए आप सभी लोगों को, इन सब लोगों के चरित्रों को जानने की बहुत ज़रूरत है। ये कैसे काम करते हैं, ये बहुत संगठित तरीके से काम करते हैं। और जो राजस्थान की घटना आज हुई है, ये एक्चुअली संगठित होके ही इन लोगों ने सनातन और हिंदुओं को एक संदेश दिया है कि हम ये भी कर सकते हैं, हम आपके देश में शरिया भी लागू कर सकते हैं, दोबारा से मुग़ल काल की स्थापना भी कर सकते हैं। ऐसा ही कोई संकेत जिस ढंग से डेमोलेशन हुआ है शिवलिंग का, शिव मंदिर का, वो बहुत ही कष्टदेह है और भारतवासियों को क्रोधित करने वाला है। इस क्रोध को ज़्यादा मत बढ़ाए, क्योंकि ये क्रोध जब एक सीमा के ऊपर बढ़ेगा, अभी तो ये मीडिया के अंदर चल रहा है, सोशल मीडिया के अंदर चल रहा है। जैसे एक हमारे मुफ्ती हैं, उन्होंने जो कल स्टेटमेंट दिया है कि अगर मुसलमान सड़कों पे आ गए तो क्या होगा, हम लोग उसका जवाब नहीं देते, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो आएंगे तो फिर जब सनातनी आएंगे तो फिर वो स्थिति भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, हिंदुस्तान के साथ वो आए, इसलिए हम उनका जवाब देते नहीं हैं। लेकिन उनको पता है, इसीलिए वो डराने, धमकाने और इस प्रकार की जो एक्टिविटी कांग्रेस पार्टी के थ्रू करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब आज हमारे सामने है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, जय श्री राम।